वेलकम बैक एंड यूर वॉचिंग क्लैपट्रैप वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडेज वीडियो इज ऑन वेनेशियन फर्नीचर यूनिट्स एंड आई एम टेकिंग यू टू वन ऑफ द मोस्ट important factories where not only furniture units are being crafted but also crafted with utmost care and love. This video is especially for the people those who are looking for Venetian classic and luxury classic furniture units. Let's begin the video now. Hello Pankaj ji. हेलो संजीव जी। कैसे हैं आप? गुड। Welcome back to Claptrap. थैंक यू सर। Alright, so KV Furniture is not an unknown name. Everybody knows. कई साल से हम आपके साथ वेनेशियन फर्नीचर हमारे व्यूअर्स को दिखाते रहे हैं। जी सर। इनफैक्ट जो मोमेंटम आपने गेन किया है, कमांडेबल मोमेंटम है। Not many people have taken such a big leap. Alright, I think in the last 2.5-3 years we have done around 12 videos with you. This is episode number 13 if I remember it right. Yes. And बस एक चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि यूजुअली जितने भी क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर्स हम लिमिटेड लोगों के साथ ही काम करते हैं और उनके 150, 200, 250 एपिसोड्स हो चुके हैं। केवी फर्नीचर के 2.5 ईयर्स में शायद आई थिंक 12 एपिसोड्स हैं, 13th एपिसोड है ये। तो ये ऐसा क्यों है? वाई डू वी अपीयर सो लेस? सर इसका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा लेट क्योंकि हम लोग हमारे पास जो क्लाइंट है जी वो दिल्ली एनसीआर, ईस्ट दिल्ली और अपना साउथ इंडिया जी नॉर्थ ईस्ट यहाँ अच्छा। तक के हमारे पास क्लाइंट है। ओह ओके। तो उन क्लाइंट का जब हमारे पास ऑर्डर आता है जी तो हम ना बड़े केयरफुली उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो आउट ऑफ दिल्ली के लोग हैं। जी उन लोगों का क्या होता है कि हम एक एक स्टेज पे फ्रेम वर्क दिखाते हैं, कार्विंग फर्नीचर का जो भी कार्व होता है एक एक पोजीशन पे हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं जी कि आपका काम अभी यहाँ पहुँचा है, अभी यहाँ पहुँचा है। तो हम लोगों को टाइम काफ़ी लग जाता है। ऑलराइट। उसके बाद फिर पैकिंग होना है, फिर डिलीवरी होना है और घर तक पहुँचाने तक की हमारी जिम्मेवारी होती है। ऑलराइट, ग्रेट। सो फॉर द पीपल इसलिए हम लोग थोड़ा लेट होते हैं। कोई बात नहीं, वेरी नाइस टू सी यू। देखिए आप भले ही साल में एक बार आएंगे बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी बिकॉज आई हैव सीन यू आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट्स व्हेन इट कम्स टू क्लैपट्रैप एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सीन योर ग्रोथ। दिस इज truly respectable. All right, for the people those who cannot comprehend in Hindi, I am going to translate for their convenience in English, especially for my South Indian Claptrap family members. That I'm in conversation with Pankaj Soni ji. The company name is KV Furniture, located in Delhi. You make Venetian furniture units, and this is not a run-of-a-mill store. It's a factory outlet, and it is an experience center. And here, every single piece is handcrafted, specially taken care of. There's a reason when you are coming to KV Furniture, make sure that you come with a lot of time. And do not worry because to the best of my knowledge, 90% of the sale is coming from the state or from from the residents, those who are not living in Delhi NCR, and they have not even met you. Some of the most interesting bureaucrats, politicians, business people, celebrities, especially from Andhra industry, they have been very closely associated with you, right? ये उनके सब के लिए आपने काम किया है, right? चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग नाउ। जी सर, आइए आपको दिखाते हैं कुछ। आइए सर, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। जी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने चेंज की है। जी पहले भी आपके वीडियो में हमने ये सेट दिखाया हुआ है। ये बहुत बेहतरीन सेट है हमारा और इसमें हमने काफ़ी हद तक चेंजेस किए हैं। जी जैसे पॉलिशिंग है, फैब्रिक है और मटेरियल चेंज काफ़ी हमने किया। जी इसका एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसकी पहले पॉलिशिंग चेक कीजिए सर। जी सबसे पहले हम पहले फोकस पॉलिश पे करते हैं। एक छोटा सा इंट्रो दे दें सर, इफ यू डोंट माइंड। आई विल जस्ट टेक 30 सेकंड्स। नो प्रॉब्लम। कि ये दिस इज कॉल्ड जॉर्डन सोफा एंड वेरी पॉपुलर। दिस इज इंस्पायर्ड बाय द वेनेशियन ब्रिजेस। हम हमेशा बोलते हैं हमारे व्यूअर्स को, इनके जो आर्किटेक्ट थे वो ही क्वींस फर्नीचर बनाते थे। जी सर। और जिन्होंने ब्रिजेस बनाए वेनिस में, उन्होंने ये फर्नीचर क्राफ्ट किया था। इसीलिए इसमें आपको ना ब्रिजेस का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल राइट। ये पहले किंग्स और क्वींस के लिए हुआ करते थे, आम आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता था। एक पनिशबल ऑफेंस था ये उस टाइम पे, राइट। ये जॉर्डन सोफा है। शायद अभी तो नहीं है। हाँ अभी तो नहीं है। अब तो खैर सभी किंग्स एंड क्वींस इन अ वे, स्पेशली क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स। तो ये आप पहले अलग अलग पॉलिश में बनाते थे? अलग पॉलिश में, थोड़ी क्वालिटी भी मेरी कुछ और डिफरेंट थी। अभी हम लोगों ने कुछ चेंज किया जी। इसकी हमने जो पॉलिशिंग है सर, ये देखिए अब इसमें क्रैकर है जी, मार्बल स्टोन क्रैकर है। राइट। बहुत बारीकी से आप देखिए इसमें पॉलिशिंग का काम अच्छा किया हम लोगों ने जी। और इसकी जो फैब्रिक है स्वेट वेलवेट में हमने यूज़ किया जी। और इसका जो सीट फैब्रिक है वो जैकार्ड है ऑलरेडी, जो फ्लोरल में है जी। ओके ग्रेट। एक चीज़ बता दें कि जब आपने हमें बोला ना कि हमने क्रिएट किया है तो मुझे सबसे पहले मुझे टच करना चाहिए था। हाँ आप देखिए, टच करके देखिए। और ये एकदम बटर है, बिल्कुल बटर। और लुक वाइज आप देखिए स्टोन फिनिश आ रहा है। और इसके अंदर देखिए क्रैकर है गोल्ड का। और टच करने पे इतना सॉफ्ट है कि आप मार्बल से कंफ्यूज कर जाएंगे इसको, है ना। चलिए डन।
यही कुछ हमने चेंजेस किए हैं जी। तो ये इसमें हमारे पास क्या क्या है सर? इसमें सर आपको पूरी रेंज मिलेगी, 3 सीटर, अच्छा, 2 सीटर, ओके, सिंगल सीट, अच्छा, डिवाइडर हम्म, एंड सेंटर टेबल, साइड टेबल। अच्छा, ग्रेट, डन। ब्रांड कौन सा है जिसका फैब्रिक हम इस्तेमाल करें? प्लीज कम एट द सेंटर। ये सर, ये जो हमारा सीट फैब्रिक है, ये है हमारा यहाँ पर निर्मल फर्निशिंग। अच्छा, हाँ जी, उन्हीं का यूज़ करते हैं। इसकी रेंज भी जो है 700, 650, 700 की रेंज है पर मीटर की। ओ तो बहुत अच्छा फैब्रिक है। निर्मल तो आई थिंक जो फर्निशिंग इंडस्ट्री के लोग हैं या फर्नीचर के, हाँ, वो वो जानते हैं लोग इस बात जानते को हैं। कि बहुत बड़ा ब्रांड है। जी उनके फैब्रिक काफ़ी अच्छे होते हैं, टॉप नॉच क्वालिटी के। जी। ग्रेट। आई थिंक अब प्राइस का बहुत, आपने निर्मल का नाम लिया तो अभी हमारे लिए प्राइसिंग थोड़े अलार्मिंग हो सकते हैं, बिल्कुल। वो आप बाद में पूछेंगे अभी। वो तो हमारा पॉलिशिंग में भी फर्क आएगा कुछ अच्छा, प्राइस में। ओके, हमारी जो लास्ट टाइम वीडियो बनी थी उसमें प्राइस था इसका 9500 पर सीट। जी, तो बहुत ज़्यादा नहीं फर्क डाला हमने। रेंज हमने कुछ चेंज की है पॉलिशिंग में, फैब्रिक में, बट हमारा प्राइस जो है वो सिर्फ 1000 एक्स्ट्रा किया हम लोगों ने। 1000 पर इसका सीट। प्राइस जो है 9500 की जगह ये 10500 हो गया। ऑलराइट, ग्रेट। और जो हाई बैक चेयर्स हैं इसके, वो क्या प्राइस रेंज हाई में? बैक चेयर 21000। ओके, 2 सीटर 1.5, मतलब 1 सीटर से 2.5 में काउंट होता है, 1.5 में, जी सॉरी सिंगल सीटर जो सिंगल होता है सीटर 1.5 में, इसका बन जाएगा वो सिंगल सीटर? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलिए, और डिवाइडर का क्या प्राइस है? डिवाइडर 1.5 सीट। और सेंटर टेबल? सेंटर टेबल साइज इज 4 फीट बाय 4 फीट। एज इट इज सेम प्राइस पड़ता है 40,000। ठीक है, और इसके साइड टेबल्स भी हैं हमारे पास? साइड टेबल हमारा प्राइस पड़ेगा 15,000 ईच। ऑलराइट, ग्रेट। बस इसमें एक छोटा सा टिप है कि ये दिस इज़ अ मैग्नानिमसली लार्ज साइज सोफ़ा। हर चीज़ इसमें बड़ी बड़ी है, तो इसमें ज़्यादा कलर्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, सॉलिड्स लाइक ब्लू, रेड, ग्रीन, जी तो ये और अच्छा दिखेगा, है ना? और वेनेशन है, पूरा क्लासिक होम में रखने में काम आएगा। जी। चलिए, अब कहाँ चलेंगे? आइए सेकंड दिखा दो। चलिए, ये डाइनिंग देख लें एक बार। हाँ हाँ देखिए तो। ये वुड में? जी सर, टीक वुड में। अच्छा ऑलराइट, चलिए ठीक है। हम कार्विंग के बारे में अब थोड़ा सा बता दें कि यू आर द मास्टर ऑफ फाइबर मटेरियल, और ये काफ़ी सारे दिस लोगों इज फाइबर मटेरियल नहीं, ये रेजिन मटेरियल होता है। रेजिन मटेरियल, फाइबर नहीं होता। क्या फ़र्क होता है इसमें? फाइबर मटेरियल जो है वो बहुत चीप होता है। अच्छा, फाइबर मटेरियल जो है वो एक किस्म का अंदर होलो होता है। अच्छा, अगर इसको आप टक टक करेंगे तो होलो रहेगा अंदर से। जी। कहीं भी अगर ये चेयर नीचे गिरता है तो ये डैमेज होने का खतरा रहता है अगर ये फाइबर है। अगर फाइबर है। चलिए, ये तो खैर टीक वुड ये है। टीक वुड जो उसका जो बनाया था जॉर्डन का आपने, जी, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग देखा, रेजिन है सर। रेजिन है। जी इसको हमने देखा था जब आप बना रहे थे फैक्ट्री में। जी। मतलब इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी एज वेल। आई थॉट इट वाज एन होलो पीस, बट एक्चुअली नॉट। ये पूरा सॉलिड होता है, अंदर से भरा हुआ है पूरा। बिल्कुल अंदर से भरा, अंदर सारा मरंडी वुड है जी, इसके अंदर। हम लोग मरंडी वुड यूज करते हैं। अच्छा, जिसका जितना ये सेक्शन आप बाहर देख रहे हैं इतना ही सेक्शन आपका वुड का इनसाइड है, अच्छा, अंदर की तरफ। बिल्कुल। और स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली वुड में होता ही जी, है ना? हाँ जी। चलिए, अब हम लाइफ के हिसाब से देखें तो ये रेजिन में और वुड में दोनों की लाइफ बराबर होती है? मेरे हिसाब से अगर मैं खुद अगर खरीदना चाहूँ तो मैं रेजिन में ही खरीदूँ अच्छा, ज़्यादातर। जी, टीक वुड में ना जाऊँ। ओके, टीक वुड क्या है, टीक वुड कॉस्टली है। अच्छा, और टीक वुड का ड्रॉबैक है कि टीक वुड की अगर हम चेयर भी बनाते हैं या सोफा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इनके लकड़ी जब सूखती है तो इनके जॉइंट खुलने शुरू हो जाते हैं। राइट, 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। डन। लेकिन फिर आप कैसे सोर्स करते हैं वुड की? इस बात की गारंटी कैसे लेते हैं कि ये नहीं वुड की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, अच्छा, नेचुरल चीज़ है। ओके, ठीक है, डन। दोनों मटेरियल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे मुझे लगता है डिज़ाइन के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो डिज़ाइन इसमें बन सकते हैं वो थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है वुड में, और जो डिज़ाइंस रेजिन का है कि मतलब उसके लिए हम लोगों को मोल्ड बनाना पड़ता है। जी, तो क्या मोल्ड जब बनता है वो लिमिटेड ही बनते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते। जी, पर हम लोगों ने काफ़ी अभी रेंज अभी नई शुरू की है अच्छा, मोल्ड में। अच्छा, तो मोल्ड में बनाने का ये फ़ायदा है कि इसकी लाइफ, और इसकी हम गारंटी दे सकते हैं क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है, वुड से ज़्यादा लाइफ है। डन। चलिए, सॉलिड टीक वुड लवर्स फॉर पीपल लाइक मी, हमारे पास टीक वुड में भी काफ़ी सारे टीक वुड में देखिए डाइनिंग टेबल हमने बनाया, इसमें सारा मार्बल बैंड है। मार्बल जो है हमने ओनेक्स यूज़ किया। अच्छा, कॉम्पोजिट ऑनिक्स है। हाँ जी। चलिए, अब एक चीज़ और थी वुड को लेके कि वुड के ऊपर जो कलर हम अचीव कर पाते हैं वो हम फाइबर में भी कर पाते हैं, हाँ वो रेजिन में भी कर पाते हैं। बिल्कुल वो हो जाता है। चलिए, ये डाइनिंग क्या प्राइस में? ये डाइनिंग है सर 1,35,000 चलिए, वेर आर वी गोइंग नाउ? विद 6 चेयर। 6 चेयर्स के साथ। चलिए, कौन सा देखेंगे? सेकंड ये देखिए। ये आपके पास हमेशा रहता है ये कलर में? हाँ, ये कलर की डिमांड बहुत है सर हमारे पास। हैदराबाद बैंगलोर, हर जगह, ऑल ओवर इंडिया इसी कलर की ज्यादा डिमांड है। बट ये वाला कलर जो अभी पहले दिखाया ना आपको फर्स्ट वाला, ये भी कलर अभी इन किया हमने। अच्छा, ये भी अच्छा डिमांड में आ रहा है। चलिए, डन। इसका क्या नाम है, कुछ पर्टिकुलर नाम है?
एमिरात फर्नीचर है, एमिरात डिजाइन। क्या नाम है? एमिरात। एमिरात, ओके। इसमें हमारे पास उसमें और इसमें फ़र्क है कि वो थोड़ा हैवी था, ये थोड़ा सा लाइटर है, उसमें ज़्यादा ऑर्नामेंटल पीसेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है, उसमें थोड़ी कार्विंग ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कार्विंग कम है जी। ओके, और उसके चेस्टर में और इसके चेस्टर में भी फ़र्क है, वहाँ पे स्ट्राइप चेस्टर है, वो स्ट्राइप चेस्टर है, ये चेस्टर प्रॉपर बटन्स के साथ में जी। ये इसमें वुड भी में हमारा क्या? सेट पूरा ही है, 3 सीटर 2 सीटर डिवाइडर, सेंटर टेबल, साइड टेबल, पूरा सेट आप ले सकते हैं। पूरा सेट नहीं लेके अगर इंडिविजुअल पीस भी आप चाहें तो इंडिविजुअल पीस भी आप पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, डन। ये भी हमारा रेजिन वाला ही है ना? रेजिन। चलिए, ये कलर पहले जॉर्डन पे हुआ करता था, वही कलर है, जी जी है ना? हाउ मच इज दिस फॉर द एंटायर सेट? ये है सर 9500 पर सीट। ओके, एंड टेबल? टेबल इज 25,000, साइज इज 3x3। ओके, डन। दिस इज टीक वुड? टीक वुड। ओके, डन। समथिंग लाइक दिस मोल्ड में बन भी सकता है वैसे हाँ, ना? मोल्ड में बन सकते हैं, लेकिन वो टीक वुड ही होता है जी। कंसोल्स हमारे पास क्या प्राइस रेंज के? कंसोल मिरर है सर, ये 40,000 की रेंज है, 40। टोटली टीक वुड में है। हाँ, इसमें हमने यहाँ पर ये डॉट दिया, अच्छा, ये ड्रेसिंग में यूज हो सकता है। ओके, ग्रेट। अच्छा, कलर पॉलिश में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? कलर में सर अब शैम्पेन पॉलिश है, गोल्ड मेटेलिक है, और अभी जो हमने नया यूज किया है ये मार्बल स्टोन क्रैकल्स के साथ, क्रैकर के साथ, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या है कि यही चलता है, गोल्ड मेटेलिक। डन। कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, फैब्रिक और पॉलिश का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाइट एंड डार्क का। बिल्कुल। जैसे जितने भी लाइट पीचेस हैं, ब्लूज जी। हैं, इनमें सिल्वर अच्छा लगता है जी, सिल्वर। लेकिन जो शैम्पेन का। वाइट एंड ऑफ वाइट्स वगैरह जाते हैं बेज, इनमें गोल्ड अच्छा लगता है, शैम्पेन गोल्ड अच्छा लगता है, राइट ना? ये शैम्पेन है, ये शैम्पेन है। ओके, ग्रेट। अब उन लोगों के लिए जो काफ़ी सारे फ्रेंच कलर्स ट्राई करना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास? जैसे वाइट है, पिंक है, ग्रीन है। वाइट का थोड़ा केयर करना पड़ता है। अच्छा, वाइट तो अच्छा लगता ही है जी, पर वाइट वहीं पर यूज होता है जहाँ पर बच्चे नहीं है घर। ओके, तो वो भी हम कर सकते हैं अगर वो बच्चे तो नहीं कर सकते, मतलब बच्चे घर पे नहीं होने नो, चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज बेसिकली हम हमारे यहाँ फैक्ट्री में हम कर सकते हैं वाइट पॉलिश वगैरह का। वो इजीली कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, डन। वी आर गोइंग नेक्स्ट नाउ। इसका प्राइस आपने हमें बता दिया, प्राइस ये 9500। डन। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट है हमारा। ओह, इसमें भी पूरी रेंज है, 3 सीटर 2 सीटर, सिंगल चेयर है, इसमें हमने हाई बैग बनाई है जी, और सेंटर टेबल भी। ये हमारा है टीक वुड में सर, ये पूरा teak wood रेजिन पार्ट में नहीं है। ओके, ये डिजाइन हमारा टीक वुड में। अच्छा, और इसकी रेंज भी हमने बहुत रिजनेबल निकाली, जो मार्केट में अभी इस रेंज में मिलेगा भी नहीं आपको। ये हमारी रेंज स्टार्टिंग होती है 15,000 पर सीट। ओके, 15,000 रुपीज पर सीट। पर सीट, ओके सर, मेरे पास एक सवाल था, फिर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। जी। जनरली हम जब भी वीडियोस होता है तो उसमें हमेशा पूछते हैं इस बात को कि ऑनलाइन में जब भी हम कोई फर्नीचर यूनिट देखते हैं तो उनके स्केल्स हम जज नहीं कर पाते। जी सर, बिल्कुल। और काफ़ी हमारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स भी, आई एम श्योर दे मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड विच आई बिलीव वी शुड टर्मिनेट, कि स्केल्स को लेके आपके साइजेस सारे के सारे बड़े हैं जी। तो ये आम जो कितने साइज का होता है और आपके सोफास के साइज क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है सर, जो हमने देखा, उनकी जो डेप्थ होती है ना सर, वो 20-21 इंचेस होती है। अच्छा, हम लोग जो बनाते हैं, ये बनाते हैं डेप्थ 23 इंचेस की। ओके, क्योंकि क्या, जब कोई बैठता है तो उसकी लेग स्पेस पूरी होनी चाहिए, और ये सीट यहाँ तक आनी चाहिए प्रॉपर जी, तभी इसका कंफर्ट आएगा सोफे का। ऑलराइट। अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं तो उसमें प्राइस में ही फर्क पड़ता है, कस्टमर को कुछ नहीं पता चलेगा जी, कस्टमर तो देखेगा कि ये लोग 15,000 रुपये सीट बेच रहे हैं और वो लोग 12,000 रुपये बेच रहे हैं। ये तो हम काफी दिन तो से कोशिश डेप्थ कर रहे वगैरह हैं। कोई किसी को बिल्कुल। मैंने ना एक चीज़ और बताऊं आपको, मैं आई एम श्योर आपने नहीं किया होगा क्योंकि आप बहुत कम मार्केट में जाते हैं जी। हमने तो ये तक देखा है कि कभी कभी डेप्थ इतनी कम होती है कि जो चेस्टर का काम है ना वो आपको नीचे की तरफ फेंकता है, आप बैठ ही नहीं पाते, यू कैन नॉट सिट बिल्कुल, बिकॉज दिस चेस्टर वर्क विल एक्चुअली डिसएम्बार्क यू, जी, है ना? जी। मतलब आई एम श्योर अभी हमारा सोफा देखिए, आप कुशन भी लगाएंगे तो भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ट्रू, और लेंथ में भी ज़्यादा है, लेंथ में भी ज़्यादा। ऑलराइट, ओके, जितना लेंथ में ज़्यादा होगा सोफा उतना वो लग्जूरियस होगा ऑब्वियसली। लेंथ में चाहे ज़्यादा हो ना, डेप्थ पूरी होनी चाहिए। अच्छा, लेंथ क्या, सिंगल सीट की लेंथ कम है, अब सिंगल में कोई 2 लोग तो नहीं बैठेंगे, बैठेगा एक ही, पर जो एक बंदा बैठेगा वो कंफर्ट तो होना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक बात है, तो उसके लिए तो उसको डेप्थ चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। यूजुअली सर क्या होता है कि 2 सीटर में खासतौर से प्रॉब्लम आती है, 2 सीटर्स अगर छोटे हैं साइज में तो वो एल्बोइंग इन ईच अदर होता है जी। इट्स लाइक
इट्स लाइक दे हिटिंग ऑन ईच अदर्स फेस, व्हिच आई थिंक इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। इसलिए 2 सीटर भी थोड़ा बड़ा हो। हालांकि 3 सीटर अगर आप देखें किसी गेस्ट को जब आपके घर में आते हैं तो दे ग्रैब द कॉर्नर, सबको आम चाहिए होती है। 2 सीटर में क्या होता है कि 2 सीटर थोड़ा हम बड़ा इसलिए कर देते हैं कि देखिए 2 लोग बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, तो साथ में एक बच्चा भी ऐड होता है उसमें 2 सीटर में। बिल्कुल ठीक तो बात वो है। थोड़ा इसलिए हम उसको विड्थ बढ़ाते हैं 2 सीटर। ठीक बात है, डन। वैसे इस सेट की एक और स्पेशलिटी है कि इसमें 2 हाइविंग चेयर्स भी हैं, और ये चेयर्स जो है ये किंग्स एंड क्वींस होती हैं, ओनर्स एंड इन पे बैठते हैं क्योंकि आप अकेले बैठना चाहते हैं। ऑलराइट, ये पूरा टीक वुड में? टीक वुड में। ओके, आई लाइक द क्राउन, बहुत अच्छा किया है इसमें। मुझे थोड़ा सा फैब्रिक के बारे में बताएं, फिर प्राइस बता दें। प्राइस इसमें सर फैब्रिक वही है सेम, प्लेन जो हम यूज करते हैं स्वेड वेलवेट जी, चाहे वो टीक वुड है या रेजिन पार्ट में फर्नीचर है। अच्छा, सीट में अच्छा मटेरियल में आपको तो मटेरियल हमारा हर सोफे में सेम है। अच्छा, चाहे वो टीक वुड में है चाहे वो रेजिन पार्ट में हमारा। अब आप फोमिंग की बात करें, फोमिंग की कुशन की बात बात करूँ करें या अंदर के वुड की बात करूँ तो वो भी सारा मरंडी वुड है। इस टीक वुड वाले सोफे में भी मरंडी वुड ही यूज हुई है। अच्छा, और उसमें भी मरंडी वुड यूज होती है, जो स्ट्रक्चर बनते हैं। स्ट्रक्चर और जो फोमिंग पार्ट है वो भी सेम है, फैब्रिक भी सेम है। ओके, तो प्राइस का जो फर्क है वो सिर्फ अपना रेजिन पार्ट और टीक वुड का जो प्राइस का फर्क है उसी का डिफरेंस है बस। चलिए, डन। लास्ट टाइम आपने हमें दिखाया भी था कि कितनी डेंसिटी की फोम है। आप लेटेक्स भी यूज़ करते हैं, है ना, जो हाई क्वालिटी का होता है ना, बहुत अच्छा रेजिलिएंट मटेरियल है वो, काफ़ी सारी। ओके, और एक चीज़ आपने हमें लास्ट टाइम बताई थी पिछले वीडियोस में कि छोटी छोटी एक्सेसरीज भी मैटर करती हैं, जो निबाड़ बोलते हैं, जिनको स्ट्रैप्स बोलते हैं, वो भी आप बड़े अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। वो तो हम लगाते हैं सर। हम लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमसे सोफा आप ले लो और गारंटी है हमारी 5 साल 7 साल। कस्टमर सर्विस हम पूरी देते हैं जी। जब तक हमारी अपनी तसल्ली नहीं होती तब तक हम डिस्पैच ही नहीं कर पाते। चलिए, अब हम बात करेंगे वर्कमैनशिप की, लेकिन नेक्स्ट सोफा के साथ में, कि वर्कमैनशिप जो आदमी काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स हैं, स्किल जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका अच्छा होना कितना ज़रूरी है, लेकिन इसका प्राइस बताने के बाद। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 15,000 पर सीट। ओके, इसका हाई बैक 2 सीटर में होगा अकाउंट, ये पड़ेगा आपका 30,000। ऑलराइट, सेंटर टेबल 45,000। ओके, ग्रेट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसको भी आप अलग अलग कलर में कर सकते हैं, पॉलिश करा सकते हैं। जी, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। इसके बाद ये थर्ड है, फोर्थ सॉरी जी, ये भी टीक वुड में स्लीक में बनाया हमने। ओके, इसमें बहुत कम कार्विंग है, ठीक है, और बहुत स्लीक है। इसकी भी डिमांड काफ़ी आ रही है हमारे पास जी। इसमें हमने सिर्फ जो फैब्रिक यूज़ किया सारा प्लेन किया था। अच्छा, इसका भी एक बेसिकली एक डिज़ाइन एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हम बात करेंगे। स्लीक करना ना, अगर हम इसमें प्रिंट ऐड करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा भी। जी, तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डिज़ाइन है तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज़्यादा रखें, पैटर्न्स भी ज़्यादा ले लें। स्पेस कम है तो स्पेस पे डिपेंड करता है ना सर कितना है। ठीक बात है। चलिए, प्लीज़ कम एट द सेंटर। मेरे को वर्कमैनशिप के बारे में पूछना था। ये टीक में है कि पहले रेजिन? ये टीक वुड में, फाइबर तो है ही नहीं सर। सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, ये टीक वुड में बना था जी, टीक वुड में। ब्यूटीफुल क्राउन, और बिल्कुल सिंपल, वो स्मॉल ताज लगाया सेंटर में जी। साइड में वुड वर्क बिल्कुल नहीं है, सारा कुशन का काम है। वो जो आप कुशन भी देखिए थिकनेस इसकी पूरी 2 इंच है जी। इसमें भी आप बैठ सकता है, बच्चा भी बैठ सकता है, बड़ा भी बैठ सकता है। ऑलराइट, पूरी पैडिंग है जी, अच्छी सॉलिड हाई डेंसिटी फोम यूज हुई है। राइट, और सीट में वो स्लीव वेल तो खैर नहीं, स्लीव वेल टाइप का ही प्यू कुशन डला, अच्छा, जिसकी पूरी गारंटी है हमारे। काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो स्लीपवेल से भी सुपीरियर हैं, हाँ, है ना, और हालांकि प्राइस में कम है। हाँ जी, लेकिन सिर्फ शायद मेरे ख्याल में कंज्यूमर को लगता है कि ब्रांड नेम है तो उससे ब्रांड लेना नेम चाहिए। है तो अच्छा है। ओके, अब मुझे बताएं वर्कमैनशिप को लेके, जो लेबरर्स होते हैं, क्या उनकी वजह से ऐसा है कि कई सारे सोफाज में ये इतनी अच्छी टफ्टिंग नहीं होती, रिंकललेस नहीं होते, ढेर सारी क्रीज होती है, अनक्रीजिंग नहीं होती उनकी, ऐसा उसकी वजह से? आप थोड़ा सा इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, क्लोज कीजिए सर। ये रिंकल, ये देखिए, ये रिंकल हमने क्रिएट किए हैं। ये तो खैर राउंड है तो अच्छे भी लगेंगे। तो एक क्रिएट किए हैं, बनाए गए हैं रिंकल। और यही चीज देखिए, प्लेन ऊपर बिल्कुल भी रिंकल नहीं है, यहाँ जॉइंट में देखिए, यहाँ बिल्कुल रिंकल नहीं है। तो यही जो वर्कमैनशिप है, जो हमारे कारीगर हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि रिंकल हमने कहाँ देनी है और कहाँ रिंकल नहीं देनी। जी, कई बार तो रिंकल्स वहाँ तो खैर क्रिएट करे जाते हैं, जैसे मैंने कहा, और वहाँ पे बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। लेकिन कई सारे हम जगह देखते हैं कि बड़े बड़े टाँके भी लगे होते हैं, बड़े बड़े पीछे पीछे की साइड से अगर आप देखें तो जो लो ग्रेड फर्नीचर यूनिट्स होते हैं, जिनको बहुत केयरलेसली मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको अगर बैक साइड से आप देखेंगे तो ऐसा लगता बड़े है बड़े लंबी लंबी धागे मारे होते हैं। वो क्या होता है? वो हाथ से सिलाई करते हैं जल्दी जल्दी में। अच्छा, ओह, हम लोग जो यूज करते हैं, हम सारा काम करते हैं स्टेपल पिन से। अच्छा, जैसे बाहर की कंट्री में होता है
वो हम स्टेपल यूज करते हैं। Done. स्टेपल के हर 1 mm पे स्टेपल लगती है। अच्छा। और जो हम लोग सुई के धागे से यूज करते हैं वो 1-1 इंची का टाँका मारती है, तो वो गैप काफी खुल भी जाता है कई बार। अच्छा, तो मतलब नज़दीक से अगर टाँका होगा तो अच्छा भी रहेगा। स्टेपलर जो होगी वो 1 mm पे स्टिच हो जाता है। ग्रेट। चलिए इसका प्राइस बताएं फिर आगे चलते हैं। ये प्राइस सर है 14,000 पर सीट। ओके, एंड टेबल? टेबल इज 35,000। ऑलराइट, ठीक है डन। ये टीकवुड में था ना? ये टीकवुड। ठीक है। ये देखिए सर, ये हमने अभी नया बनाया, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है जी। और ये भी हमने रेजिन पार्ट में ही बनाया। सारा मटेरियल रेजिन यूज़ किया, रेजिन विद मरंडी वुड जी। और बहुत रिजनेबल प्राइस हमने ये निकाला इसका। ठीक है। इसका प्राइस है 10,500 पर सीट। पर सीट। इसके अंदर जितने बड़े स्लैब देख रहे हैं सर, ये सब वुड के ही हैं। अच्छा। रेजिन वुड के जी। और बिल्कुल आप डिज़ाइन देखिए, इसका कर्वेचर देखिए आप सोफे का। ओके, नाइस। इसमें हम कौन कौन से कलर्स कर सकते हैं? कलर तो आप कुछ भी ले सकते हैं सर। अच्छा। इसमें हमने अभी ग्रे कलर का, ग्रे और गोल्डन का एंटीक पॉलिश किया है। इसमें फैब्रिक भी वो यूज़ हुआ है जी। और इसका मेन सेक्शन देखिए इसके सर, आर्म्स का। और पूरा इंद्रधनुष बनाया है हमने जी। अब पंकज जी, ये इसकी डाई थोड़ी डिफिकल्ट नहीं थी? डिफिकल्ट थी सर, है ना जी। क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस की डाई थोड़ी इजी होती होगी जी। और जिसमें कर्व्स हैं और इतना फ्लैट मटेरियल ज़्यादा है। इनकी शेप देखिए ना सर। हाँ, तो इसमें ज़्यादा होगा ना। जनरली एक डाई की कितनी लाइफ होती है, उससे कितने पीसेस आप बना पाते हैं? इसमें सर करीबन 50 पीसेस निकाल सकते हैं। अच्छा, तो क्या फिर बाद में वो डाई से प्रोडक्ट खराब बनने शुरू हो जाते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है उसमें। अच्छा, कुछ क्या इसीलिए कुछ सोफाज जो वेनेशियन सोफाज हैं स्पेशली फाइबर में बने हुए, सॉरी रेजिन में, फॉरगिव माय लैंग्वेज इन दिस वीडियो, थ्रू आउट द वीडियो आई हैव बीन सेइंग फाइबर, बस इट्स नॉट फाइबर, इट्स रेजिन। और शायद फाइबर में भी बनते हो, मुझे नहीं पता। फाइबर में शायद ये डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, तो रेजिन में जैसे बनाते हैं तो वो फिर जैसे जैसे मोल्ड पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्वालिटी भी सफर करती जाएगी। राइट, ये बात मैंने इसलिए पूछी थी आपको क्योंकि डिस्पाइट हैविंग स्पोकन सो मच अबाउट इट, डिस्पाइट हैविंग स्पोकन for last 4 years I've been talking about it, maybe 5 years. 3,500 videos. Every single video is very categorically mentioning this, or we are raising this as a topic, that please do not make irrelevant comparison unless you know the process of making it. Anything that looks like a suitable material is not sofa. जी। चलिए, क्या प्राइस है इसका? 10,500 पर सीट। इसमें अभी हमने 3 सीटर और 2 सीटर डेवलप किया विद सेंटर टेबल। इसमें अभी हमने सिंगल चेयर नहीं बनाई है जी, लेकिन बन जाएगी सिंगल। चलिए, ये वाला डिजाइन सर देखिए जी। ये हमने नेचुरल वुड कलर में बनाया और इसमें जो लेदर यूज हुई है ये आर्टिफिशियल लेदर है जी, सेम एज ए लुक एज प्योर लेदर जी। और वुड फिनिश दिया है ये भी रेजिन और मरंडी वुड में। इसमें भी यूनिट हमारे पास 3 सीटर, 2 सीटर, सिंगल सीट हाई बैक, सेंटर टेबल जी और डिवाइडर ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें भी सारे यूनिट है। इसको भी आप प्राइस वाइज अगर देखें तो इसका भी 3 सीटर पर सीट के हिसाब से अगर बताओ तो 9,500 पर सीट है। ओके, ठीक है। आज अगर प्योर लेदर का आप सोफा लेने आते तो 50,000 55,000 पर सीट से कम नहीं मिलेगा जी। सेम चीज़ हमने इकोनॉमिक रेंज में निकाला है 9,500 पर सीट। ग्रेट, डन। जो अभी हम अब तक देख रहे थे वो सारे के सारे लग्जरी वेनेशन थे जी। ये है मॉडर्न, इसका ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज। इसका सिर्फ हमने कलर स्कीम चेंज किया। हाँ, तो ये जैसे ही आप कलर चेंज करेंगे और इसका फैब्रिक चेंज करेंगे तो ये मॉडर्न क्लासिक में आ जाता है। अगर ये वाला लुक मटेरियल यूज करना है अगर नॉर्मल सोफे में, दूसरे सोफे में, तो ये कलर कॉम्बिनेशन उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक बात है, लेकिन बस ये है कि लेदराइट उसमें से ज़्यादा अच्छा इसमें लगता है जी, है ना। दूसरा ये है कि कलर के साथ बिल्कुल एक चीज़ और नोटिसेबल है इसमें कि जो भी आप लेदराइट यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे यूज जिसमें हल्का सा टेक्सचर फिनिश है, जैसे आपने कहा। एब्सोल्युटली प्लेन और बहुत शाइनी होगा, थोड़ा अजीब दिखेगा। ये मैट फिनिश में है ना, पॉलिश भी इसलिए मैट फिनिश रखी। राइट, अब वो वाले यूनिट्स में के और इनके इंटीरियर में भी थोड़ा सा फर्क है। उसमें थोड़ा सा हैवी इंटीरियर करना पड़ता है। मैक्सिमम इंटीरियर हमारा वुड वर्क होता है, अभी इंडियन में सारा वुड वर्क ही नेचुरल कलर में होता है। राइट, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके साथ क्या कर सकते हैं, ग्रे कलर का मोल्डिंग वॉल कर लें पीछे तो हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि लेदराइट के व्हाट आर द कलर्स अवेलेबल इन दिस? ऑल कलर्स, ऑल काइंड ऑफ कलर्स आर अवेलेबल। Right. Please do not try to experiment with lot of patterns. Do not use print material. Do not fill too much cushions because it is already a dark. This is a plain color. Plain texture leather. Right. Done. And molding is the best substitute
वॉल पैनलिंग के लिए आप सिर्फ मोल्डिंग करा लें ग्रे कलर की एंड इट लुक नाइस। एंड देयर आर 3 वेरी पॉपुलर कलर। एक और कलर आप बनाते थे ना इसमें, चेरी कलर। चेरी कलर जी। ओके, सो मोस्ट पॉपुलर कलर्स आर दिस ब्लू। बिल्कुल ये वाला ब्लू कलर जो इंग्लिश कलर है सर जी। सेकंड कलर इज एमराल्ड ग्रीन, जी, ऑलिव ग्रीन जैसे। चेरी बर्गंडी, चेरी इज अनदर वन, चेरी एंड बर्गंडी आल्सो लुक्स वेरी नाइस। चलिए, यू हैव ऑलरेडी मेंशन द प्राइस सर। 9 तो आप मेंशन करो, 9500 पर सीट। 9500 per seat and center table for how much? 35,000। 35,000 rupees. All right, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं अभी हम। ये आपने अभी देखे थे क्लासिक, अभी हम आपको मॉडर्न लग्जरी एक और दिखाते हैं। ये लग्जरी क्लासिक में। हाँ जी, इसमें सारा हमने गोल्ड मेटालिक पॉलिश किया। आप इसमें भी सेम यूनिट अवेलेबल है, 3 सीटर 2 सीटर। ओके डन। मॉडर्न में और लग्जरी क्लासिक में एक छोटा सा फर्क ये भी है कि उसमें प्रिंट्स यूज नहीं होते, इनमें प्रिंट यूज होते हैं। उसमें लेदराइट यूज होता है, इनमें फैब्रिक यूज होते हैं, है ना। ग्लॉस फिनिश देने पर सर। अच्छा, इसकी पॉलिश का कलर देखिए मेटालिक है जी। और जो फैब्रिक है और जो पॉलिश है वो कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। और जो मेटल की जो सॉरी पॉलिश आप बता रहे हैं वो मेटालिक में होना चाहिए, है ना। कोई भी कलर हो सकता है फिर वो, कोई भी कलर हो सकता है। सिल्वर है, सिल्वर कोई भी कलर, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, रोज गोल्ड हो सकता है जी। डन। और जहाँ पे अगर जैसे चेस्टर पीछे है तो फिर वहाँ पे चेस्ट नहीं आना चाहिए। चलिए, इसमें हमारे पास हम सिंगल सीट भी बना सकते हैं। सिंगल सीट भी, और इसका ऑटोमैन भी बना सकते हैं, जिसको डिवाइडर कहते हैं, वो भी बन सकते हैं। डन। इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, प्लीज़ कम एट द सेंटर। आपने नहीं देखा होगा, हम सोशल मीडिया को ब्राउज कभी कभी कर लेते हैं, गलती से हमें ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं, महाराजा सोफ़ा समथिंग लाइक दैट जी। और प्लीज़ रिमेंबर क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ स्टे एजुकेटेड और स्टे लर्नड, स्टे अवेयर दैट carving sofas are supposed to be a little larger than the normal, and in online if you're buying, not every store is selling appropriate size sofas. They're very short in size. You will not get the kind of comfort you expect from a sofa, right? So buy from a trusted store. Fiduciary is very important. There's a reason due diligence from the video maker is also very important, right sir? How much is this for you said? Same price sir, 9,500 per seat. Okay. Same, इसको भी अगर आप चाहें, आप मटेरियल मैट फिनिश करना चाहे, मैट फिनिश भी हो जाएगा। ऑलराइट, ग्रेट। कॉम्बिनेशन अगर इसको लेदर में चाहिए, लेदर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए विल गो टू द लास्ट वन नाउ। जी पंकज जी, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मुझे लगता है लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगी। जितने भी पॉलिश आप करते हो, आपके यूनिट्स पे होते हैं, वो इतना फाइन, इतना फिनिश, उतना अच्छा होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े थिक पेस्टेड होते हैं, जैसे नेल पेंट होते हैं ना, सूखे लेडीज लगाती हैं। जी जी जी, वो और एक फाइन क्वालिटी नेल पेंट्स में जो फर्क होता है नेल्स पे लगने के बाद, वैसे होता है। तो ये आप कैसे अचीव करते हो इतना अच्छा क्वालिटी पॉलिश? वो हम इसमें दिखा देते हैं। ये यूनिट देखिए आप जी। अब ये देखिए, आपने अभी लिपस्टिक की बात की तो देखिए हल्का सा शेड है, नेल पेंट। सॉरी, नेल पेंट का ही देखिए कलर है। अच्छा ऐसा लग रहा है सेम नेल पेंट है। अच्छा, तो ये हमने जो अप्लाई किया ना सर, इसका बेस जो हमने बनाया है, ये इसको बोलते हैं सिप्पी पेंट। सिप्पी पेंट के ऊपर हमने ये नेल पेंट वाला आर्ट किया है जी। इसका भी क्या होता है कि नीचे पहले बेस तैयार करना पड़ता है। आपने कहा ना कि ये बेस की फिनिशिंग कैसी होती है जी। ये पेंट पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी क्वालिटी का पेंट यूज कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ पेंट, क्वालिटी ऑफ मेन होता है कि बेस तैयार करना है पहले, फिर होता है बेस। हाँ, पहले हम इसका सरफेसर लगा के बेस तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इसमें दीमक वगैरह, कीड़ा वगैरह ना लगे। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो सब में होता है। ठीक है। इसके ऊपर हमने सिप्पी पेंट किया है। सिप्पी पेंट लोग करते नहीं है क्योंकि कॉस्टली पड़ता है जी। सिप्पी पेंट करने का बेसिक होता है कि इसका बेस जब तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर आप कोई भी कलर करेंगे तो वो रुकेगा, काफी टाइम तक उसका होल्ड रहता है जी। और एक ग्लिटर भी दे रहा है थोड़ा सा इसमें ना, हल्का सा सिप्पी, इसलिए बोलते हैं सिप्पी। ओके, सिप्पी वाला ग्लिटर है जो मोती होते हैं समुद्र के अंदर मोती निकलते हैं वो। ओके, पल्स जैसे होते हैं। पल्स रहते हैं वो। ओके, ग्रेट। तो हम बैक में भी करते हैं और फ्रंट में भी करते हैं, दोनों साइड हम। चलिए, और बैक साइड से भी हम पूरा एक कवर करके देते हैं। सोफा 360 डिग्री एंगल अच्छा दिखना चाहिए, कहीं भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए, डन। और हम आपसे पूछे थे व्हाइट का एक कलर, तो व्हाइट का ऑब्वियसली कलर हमारे पास है, ऑफ व्हाइट जैसा है। सिप्पी ऑफ व्हाइट में आ गया सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी वेनेशियन डिजाइन है। वेनेशियन डिजाइन है। ओके, चलिए, इसका क्या प्राइस रेंज है? इसका प्राइस रेंज है 10,500 पर सीट। ओके, डन। और 3-4 तरह के फैब्रिक हमने एक्सप्लोर किए एंड आई एम श्योर वी मेड इट वेरी क्लियर। मॉडर्न क्लासिक ले रहे हैं जैसे ब्राउन कलर में तो लेदराइट में जाइए, लग्जरी क्लासिक ले रहे हैं तो आपके पास जकार्ड एंड वेलवेट है या जकार्ड एंड स्वेड है। अब इसमें हमने देखिए पैच वर्क यूज किया इसके सीट पे, देखिए सारा पैच वर्क जी। पैच वर्क का हम थोड़ा प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं जी। बेसिक इसका प्राइस 10,500 पर सीट है, ये पैच का 1,500 ईच पर सीट एक्स्ट्रा होता है।
पैचेस हमेशा थोड़े से ऑन द हाई साइड होते हैं क्योंकि रनिंग पैटर्न फैब्रिक सेव कम लगता है, ये ज़्यादा लगते हैं, और दूसरा इनको बनाने में भी मेहनत कटिंग में थोड़ा कटिंग भी ज़्यादा है। चलिए, कुछ सोफाज ऐसे होते हैं जिनमें एक सिंगल पैच होता है पूरा बैक पे, राइट जी। चलिए, डन। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसमें भी सारा यूनिट है, 3 सीटर, 2 सीटर जी, सिंगल भी अवेलेबल है। अच्छा, डिवाइडर, ओके, एंड सेंटर टेबल। ग्रेट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। यस, ओके। अब मुझे क्विकली बता दें कि क्या हमारे पास इसके अलावा भी कुछ डिजाइन्स होते हैं? प्लीज कम एट द सेंटर, वी वांट यू इन द राइट लाइट। अब बहुत सारा डिजाइन बना के रखना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, स्पेस की प्रॉब्लम होती है। ओके, प्रीवियस वीडियोस में से भी आप डिजाइन लग सकते हैं, और मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। आप फोन पे डिस्कस करिए कि कौन सा पॉलिश, कौन सा कलर है, आपके डिजाइन आइडियाज को फॉलो करिए, थीम को फॉलो करिए। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन किसी भी सोफे में हम शिफ्ट कर सकते हैं इजीली, राइट, जो भी आपके इंटीरियर से मैच करता हो। कितने भी यूनिट आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया डिलीवरी। आर यू एक्सपोर्टिंग ऑल्सो, सेंडिंग इट आउटसाइड इंडिया? ऑलराइट, वी आर एक्सपोर्टिंग एज वेल। Alright, so if you are coming to KB Furniture, make sure you come with a lot of patience. But mostly clients, to the best of my knowledge, 99% all the Claptrap family members buying, they have never met you. है ना? चलिए, this is called the trust that you have embedded. एक credibility बन गई है मार्केट में आपकी, राइट? ठीक है पंकज जी, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू। आई डिड नॉट लेट यू स्पीक, आई नो लॉट ऑफ पीपल हेट मी फॉर दिस, बट आई लव्ड योर फर्नीचर यूनिट, सो आई कुड नॉट रिस्ट्रेन और आई कुड नॉट कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।